हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका रविवार ये श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो इस श्लोक में भगवान की रास लीला के बारे में वर्णन है। तो श्लोक जो चैप्टर है ना पूरा रास लीला के ऊपर ही है। तो आने वाले दिनों में रास लीला के ऊपर चर्चा होगी। क्यों भगवान नृत्य करते हैं, किसके साथ नृत्य करते हैं, कैसे नृत्य करते हैं और कैसे इस लीला को देखा जाए, जांचा जाए, भांपा जाए, है ना। क्योंकि इस संसार में जब कोई नृत्य करता है, कोई युवक युवती नृत्य करते हैं तो उसको संशय की आंखों से देखा जाता है ना, सही नहीं माना जाता है। मगर यहाँ भगवान तो पुरुष हैं, मगर उनके साथ एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी स्त्रियां हैं। कितनी हैं? असंख्य गोपियां हैं। उन सबके साथ नृत्य कर रहे हैं भगवान। तो आज के विषय में हम बहुत ज्यादा तत्व की चर्चा ना करते हुए हम थोड़ा भगवान के जो नृत्य की कला है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान कैसे नृत्य करते हैं, क्यों नृत्य करते हैं, क्या भाव है उस नृत्य करने में। तो सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में है और बहुत लंबे समय तक माता के गर्भ में ही है। कितने समय तक? 16 साल तक। अब कोई रहता क्या 16 साल तक किसी घर में? 9 महीने का पीरियड है भैया, बाहर आओ, अपना काम निपटाओ और चलो आगे। मगर यहाँ सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक अंदर बैठे हैं। अब पिताजी बड़े चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि माता को कष्ट हो रहा होगा। 16 साल तक सोचिए, बच्चा भी तो बड़ा हो गया होगा, अंदर ही बैठा है गर्भ में, निकल नहीं रहे बाहर। तब दरवाजे पे जाते हैं व्यासदेव जी जो पिता हैं, जाके बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी को जो माता के घर में है, बोले बाहर निकलो, कहां बैठे हो तुम अंदर, प्लीज कम आउट। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते बोले कौन है आप? हु आर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस? अरे मैं तुम्हारा पिता हूं। बोले यही तो माया है, यही माया है। संसार में जो संबंध है ना, अपने आप को हम क्या मानने लग जाते हैं। अरे ऐसे तो कितने पिता हुए हैं, कितने जन्म लिए मैंने और ऐसे कितने पिता स्वीकार किए हैं। ये माया है, मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर बहुत माया है। यही तो सब इन संबंधों के कारण ही तो फंस जाते हैं हम। भागवत भी बताती है, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्रे सुताप्त वित्तई जनस्य मोहो अहम अयम ममेति। मैं और मेरा, अहम अयम ममेति, मैं और मेरा, पूरा संसार इसी पे तो बसा है कि मुझे कुछ चाहिए और मेरे परिवार को कुछ चाहिए। और उसी के लिए क्या करते हैं? अतोह गृह क्षेत्रे सुताप्त वित्तई, घर खरीदते हैं ना, बच्चे पैदा करते हैं, संबंध बनाते हैं। किसके लिए? मैं और मेरा। तो पूरी भागवत बनी इसी के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं अरे आगे चल के मुझे भागवत बोलनी है ना, मगर अभी से आप क्या कर रहे हो? मुझे मैं और मेरा के चक्कर में फंसा रहे हो। मैं नहीं बाहर आऊंगा, सॉरी। अरे नहीं पुत्र, बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता बहुत कष्ट में है। अच्छा, एक ही शर्त पे बाहर आऊंगा, अगर आप मुझे गारंटी दोगे कि मुझे माया में गिरने नहीं दोगे। व्यासदेव जी बोले मैं कैसे गारंटी दूंगा? तो जाइए द्वारका में, जाइए, वहां पे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको बुला के लाइए। जब वो सामने होंगे, उनके वो तो अच्युत हैं, उनके सामने कोई गिरता नहीं है, वो मुझे गारंटी दे दें कि तुम गिरोगे नहीं तो मैं बाहर आ जाऊंगा। तो गए फिर व्यासदेव जी द्वारका में, भगवान श्री कृष्ण को बुला के लाए। तब जाके सुखदेव गोस्वामी की एंट्री होती है इस भौतिक संसार में। माता की गर्भ से बाहर निकलते हैं। मगर ये क्या, गर्भ से बाहर निकले और जंगल में चले गए। और पिताजी पूछे अरे बेटा रुको रुको, अब 16 साल का बच्चा हो चुका वो। बोले जा रहा हूं पापा, बाय बाय, आई एम गोइंग। अरे कहां जा रहे हो? जंगल में जा रहा हूं। क्यों? घर में तो माया है। फिर ये आप मेरे मम्मी पापा आप सब लोग मुझे फंसा दोगे इस माया जाल में, यहां नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। जंगल में चले जाते। तो इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, व्यासदेव जी उनको देख भी नहीं पा रहे हैं। अब व्यासदेव जी पीछे पीछे जाते हैं, वो आंखों से अदृश्य हो जाते हैं। तो वापस व्यासदेव जी अपने घर में लौटते हैं। कुछ समय बाद कुछ जो लकड़हारे होते हैं वो व्यासदेव जी के आश्रम में रुकते हैं। और फिर एक दिन आके व्यासदेव जी को बोलते हैं कि देखो व्यासदेव जी, हमें लगा कि आपके घर में बड़ी शांति है, बहुत सुरक्षा है, मगर यहां तो बड़ा ही असुरक्षित माहौल है। क्या हुआ? क्या बताएं आपको, यहां तो भूत रहता है एक। अच्छा भूत रहता है?
दिखाओ मुझे। तो दिखाते हैं यहाँ पे भूत है। तो व्यासदेव जी बोलते चिंता मत करो, ये अच्छा भूत है, कुछ नहीं बिगाड़ेगा नहीं आपका कुछ। दिस अ वेरी सेंटली घोस्ट। क्या करना है फिर, इसको कैसे भगाएं? व्यासदेव जी बोलते कुछ नहीं, भागवत के श्लोक बोलो ना। भागवत के श्लोक क्या मंगल है, सर्व मंगल है ये, इनको बोलिए तो सारे भूत प्रेत पिशाच सब भाग जाएंगे। तो उनको भागवत के कुछ श्लोक याद करा देते हैं व्यासदेव जी। तो सुखदेव गोस्वामी जो लकड़हारे हैं वो गा रहे हैं, मगर आके फिर रिपोर्ट करते हैं व्यासदेव जी को, अरे क्या बताएं, वो श्लोक हम गा रहे थे मगर श्लोक गाने से उस जो भूत है उसकी भयावहता और बढ़ रही है और भयंकर होता जा रहा है वो। अच्छा मुझे सुनाओ आप। तो व्यासदेव जी उनको ले जाते हैं जंगल में और फिर लकड़हारे उनको वो श्लोक सुनाते हैं, जोर जोर से श्लोक सुना रहे हैं। अब इतने में होता क्या है, भूत तो भागा नहीं, मगर वो जो सुखदेव गोस्वामी थे जो जंगल में छुपे थे, वो अपने पेड़ों की लताओं से बाहर निकल आते हैं जहां पे वो छुपे हुए थे। आके बोलते अरे ये इतना सुंदर श्लोक कौन गा रहा है? तो व्यासदेव जी बोले अरे मिल गया मिल गया मिल गया, पकड़ो, चलो घर चलो घर चलो। कहां भाग गए थे तुम? बोले घर नहीं जाऊंगा, एक ही शर्त पे घर जाऊंगा, अगर इसी प्रकार आप मुझे इन श्लोकों को सुनाते रहोगे। बड़े ही आकर्षक श्लोक है ये, मैं मंत्रमुग्ध होता जा रहा हूं इन श्लोकों को सुनते हुए। तो कौन से श्लोक सुनाए थे वो, है ना? तो पहला एक श्लोक है, मैं ध्यान से सुनिए आप, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणु अधर सुदया अपूर्यन गोप वृंदय वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्तय। तो ये जब श्लोक सुना सुखदेव गोस्वामी, ओ हो साधु साधु साधु, कितना ही सुंदर श्लोक है, आनंद आ गया। तो ये जो श्लोक है ये भगवान की रूप माधुरी को बता रहा है, कितने सुंदर है भगवान, कितने सुंदर है भगवान। तो एक कवि ने सोचा, मैं लिखता हूं कि भगवान कितने सुंदर हैं। अब कवि लोग क्या करते हैं ना, एनालॉजी निकालते हैं, है ना, थोड़ा कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ, इसको उसके साथ, है ना, कभी चंद्रमा के साथ, कभी कमल के साथ, कभी सूरज के साथ। तो कवि ने पंक्ति लिखी, बोले भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान इतने सुंदर हैं, क्या बताएं आपको, आहा मजा आ गया। अरे कितने सुंदर है, अरे भगवान इतने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, बोले भगवान भगवान जितने सुंदर हैं, क्या बताएं, उनसे उनको कंपेयर करने कोई है ही नहीं। किसके साथ उनकी संज्ञा करें हम, किसके साथ कंपेयर करें, भगवान कोई अतिशक्ति है नहीं उसमें। अरे भगवान खुद मंत्रमुग्ध हो जाते थे अपना स्वरूप देख के। चोरी करने जाते थे ना, तो चोरी करने जाते थे, वहां किसी घर में कई बार शीशा दिख जाता था, तो शीशे में देखता अरे ये कौन है, ये कौन, दूसरा चोर आया है, दूसरा चोर है ये, अपने को नहीं पहचान पाते थे। श्री श्री राधा राधिका मन की, श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। अच्छा, वो विदुरानी जब उसके घर पहुंचे भगवान, तो विदुरानी कुछ ऑफर करना चाहती थी भगवान को। घर में तो कुछ है नहीं ना, निर्धन है, तो क्या करती है, तो उन्हें जाके कुछ केला ले आती है। अब केला को छिलका खोलती है, खिलाना केला चाहती है, मगर हाथ से कौन क्या छिलका पहुंच जाता है भगवान के मुंह में, वो खिलाती है। ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाती है, भगवान का सुंदर स्वरूप देख के मोहित हो जाती है। मगर भगवान उस केले को भी खा लेते हैं, क्यों, भगवान तो भक्त भाव ग्रही हैं, भाव को स्वीकार करते हैं वो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अपरचति, मुझे कुछ भी खिला दो मगर उसमें भक्ति का मसाला डाल दो, भक्ति का चटकारा लगा दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। जैसे वो चातक पक्षी होता है ना, चातक पक्षी क्या करता है, कोई पानी नहीं पिएगा, साल भर में एक बार जब वो स्वाति नक्षत्र का पानी गिरता है, बरसता है, उसी को पीता है, प्यासा रहेगा पूरे साल, मर जाएगा मगर कोई और पानी नहीं पिएगा, केवल और केवल वही पानी पीता है। ऐसे ही हमारे भगवान है ना, भगवान का 56 भोग लगाओ, व्यंजन भोग लगाओ, वो स्वीकार नहीं करेंगे, मगर हाँ कब स्वीकार करेंगे, एक भक्त बेशक कोई खिचड़ी पका दे, कोई केले का छिलका मुझे दे दे, उसको स्वीकार कर लेते हैं भगवान। ऐसे है भगवान, भक्त भाव ग्रही है। तो भगवान का ये स्वरूप है ना। रुक्मिणी मैया ने कितना सुंदर गान किया है भगवान के स्वरूप का। कात्वा मुकुंद महती,
तो इस प्रकार भगवान का रूप क्या है, बहुत ही सुंदर है ना। रुक्मिणी मैया ऐसी आकर्षित हो जाती हैं, घर बार छोड़ के भागना चाहती हैं केवल उनके सुंदर स्वरूप का गान सुनने से। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविणा धाम भीर आत्मतुल्यम। तो रुक्मिणी मैया बोलती है, अरे भगवान क्या बताएं आपका यह सुंदर स्वरूप, ऐसा कोई पैरेलल है ही नहीं, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, ना ही किसी का ऐसा कुल है, ना ही ऐसा कोई शील व्यवहार है, और ना ही ऐसा कोई सुंदर रूप है जैसा आपका रूप है। अरे संसार में कौन सी ऐसी युवती होगी, चाहे वो कितनी ही महलों में क्यों ना पली हो, कितने बड़े महलों में क्यों ना पली हो, कितनी विद्वान क्यों ना हो, कितनी सुंदर क्यों ना हो, ऐसी कोई युवती नहीं है जिसने आपके बारे में सुन लिया और वो आपसे विवाह ना करना चाहे। तो मेरा तो क्या ही हाल है ना, मैं तो ऐसी ना आपके ऊपर लुट चुकी हूं, ऐसी मैं शरणागत हो चुकी हूं कि मुझे आपके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं चाहिए। 100 जन्म क्यों ना इंतजार करना पड़े मैं करूंगी, 100 करोड़ों जन्म क्यों ना इंतजार करना पड़े मैं करूंगी, मगर मुझे तो केवल आप ही चाहिए, नोबडी एल्स। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। तो भगवान आपका रूप तो ऐसा है, आप जहां भी जाएं, आप स्वर्ग में जाएं, आप मथुरा में जाएं ना, आप कहीं पे भी जाएं, लोग पीछे पीछे आपके आ जाते हैं, ऐसे पागल होके मदमस्त होके आपके पीछे दौड़ते हैं वो, बस आप ही चाहिए उनको। यू आर लाइक अ सेलिब्रिटी, जहां आप जाते हैं आपके फैन फॉलोइंग इतनी है, पीछे पीछे लोग आ जाते हैं। वो गाना था ना पहले, वो जिथे जिथे वे निया उठाई चले आंदे हो, होले होले तुसी मेरे दिल ही समांदे हो। ऐसी हाल आपका, जहां जहां जाते हो ऐसे हम लुट जाते हैं आपके पीछे ना, कुछ और दिखता नहीं हमें उसके अलावा, बस आप ही आप चाहिए। आपसे बड़ा कौन है, आपसे सुंदर और कौन है, आपसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली और कौन है, आप ही तो हैं सारे ऐश्वर्यों के मालिक। तो ये भगवान का सुंदर रूप है। तो यहां सुखदेव गोस्वामी उस रूप का वर्णन कर रहे हैं। व्यासदेव जी, बरहा पीड़म नटवर वपु, नटवर वपु। तो आज हम ना इसी एक शब्द पे ही चर्चा करेंगे। भागवत तो ऐसी है, एक शब्द पे आप ना पूरा जन्म बैठ जाइए, उस पर चर्चा करता रहिए, फिर भी हम उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। नट वर वपु। नट मतलब क्या होता है, डांसिंग, है ना, नृत्य करना। वर मतलब द बेस्ट ऑफ द डांसर्स, एंड वपु बॉडी, शरीर। सो व्हेन कृष्णा डांसेस विद दिस बॉडी, ही अपीयर्स एज द बेस्ट ऑफ द डांसर। कि जब भगवान अपने उस रूप में नृत्य करते हैं तो जितने भी नृत्य करने वाले लोग हैं सब पीछे हो जाते हैं। तो लाइन में तो सबसे आगे भगवान होते हैं। ही इज द बेस्ट अमंग ऑल द डांसर्स। पूरे तीनों लोगों के 14 भुवनों के लोग इकट्ठा कीजिए ना, उसमें ऑडिशन कीजिए। बोले आज ऑडिशन आपका, बोले क्या करना, डांस करके दिखाना आपको ना, थोड़ा से अपनी कमर लचकानी है, थोड़ा से हाथ हिलाने हैं, डांस करके दिखाइए। तो उन सारे जब ऑडिशन करेंगे तो फिर उसके बाद जो टॉप मोस्ट आएगा वो भगवान के नृत्य के सामने ना, उसका जो नृत्य होगा ना वो बड़ा तुच्छ होगा। ये भगवान का नृत्य है। सो इस नट वर वपु। एक फिलोसोफर बोलता है, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। भगवान किसने देखे, कौन होते हैं भगवान? मगर हां, अगर आप लोग बोलते हो कि भगवान है तो मैं उस भगवान का डांस देखना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू सी दैट पर्सन, दैट गॉड डांसिंग। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है तो वो उसका फंडामेंटल एक्सप्रेशन है, उसकी खुशी का वो एक्सप्रेशन है। तो अगर भगवान कोई होगा तो हमेशा वो खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो क्या करेगा, भंगड़ा पाएगा, डांस करेगा। तो मैं उस भगवान को देखना चाहूंगा जो क्या करता है, हमेशा नृत्य करता रहता है। और हमारे भगवान का नाम ही क्या है, रास विहारी। हमेशा रास करते रहते हैं, हमेशा नृत्य करते रहते हैं, वो है भगवान। कई बार लोग बोलते हैं, देखिए भगवान को डांस क्यों करना है, क्या जरूरत पड़ेगी भगवान को डांस करने की, बताइए कोई जरूरत है? हम लोग कुछ कार्य करते हैं, कार्य किस लिए करते हैं? ऑफिस जाते हैं ना, खाना खाते हैं ना, क्यों करते हैं? कुछ कार्य कर रहे हैं। कार्य करने का कारण क्या है? क्योंकि कार्य करने के बाद जो उसका फल मिलता है वो हमें पूर्णता देता है, वो हमें पोषण देता है। आप ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो उससे किस लिए जाते हैं?
31 तारीख के लिए जाते ना, सैलरी मिलेगी, कोई स्वार्थ ना, समाज सेवा के लिए तो जाते नहीं, तो एक उसका मोटिव है। कोई कार्य करते हैं, कार्य का पर्पस है। खाना खाते हैं, उसका पर्पस है, कोई खाना खाने के बाद हम पूर्ण हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स उस कार्य को करने से पहले हम क्या थे, क्या थे, अपूर्ण थे ना, कुछ खालीपन था। उस खालीपन को पूर्ण करने के लिए हमने कुछ कार्य किया। तो ऐसी भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? तो कुछ जो मायावादी लोग होते हैं या नास्तिक लोग होते हैं कि अरे भगवान देखो खाली बैठे थे, कुछ करने को नहीं था और अपूर्ण थे वो, इसलिए वो यहाँ पे आके कुछ काम करने लगे, यहाँ पे आके लीला करने लगे, यहाँ पे आके डांस करने लगे। मगर शास्त्र बताता है कि भगवान को कुछ काम करने योग्य है ही नहीं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समास न अभितकस न दृश्यते, परास्य शक्ति विविधैव व श्रूयते। तो अरे भगवान के समान कोई है ही नहीं, भगवान से ऊपर तो छोड़ी कौन होगा। ऐसे भगवान को कुछ करने लायक भी कुछ नहीं है, वो किस लिए आएंगे भौतिक संसार में? एक ही कार्य है, किस लिए आते हैं भगवान? लीला करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। अनुग्राह्य भक्ता नाम मानुषम देहमास्थिता, ये मनुष्य देह ले लेते हैं किसके लिए? अपने भक्तों को अनुग्रहित करने के लिए, आनंद देने के लिए। अब कुछ लोग बोलते हैं देखो भगवान आनंद लेने के लिए आते हैं, आनंद देने के लिए आते हैं, मतलब उससे पहले उनके पास आनंद नहीं था, वो खाली थे, अपूर्ण थे। नहीं, एक्चुअली में देखिए हम लोग डांस क्यों करते हैं? डांस करते हैं हम लोग डांस करते हैं क्योंकि हमें लगता है डांस करने के बाद खुशी मिलेगी। थोड़ी बहुत मिल भी जाती है, थोड़े हाथ पैर घुमा लेते हैं तो लगता है अब अच्छा लग रहा है, अब शादी में डांस करके मजा आ गया ना। इवन मंदिर में भी डांस करते हैं किस लिए? खुशी मिलेगी। मगर भगवान को कुछ पाने के लिए डांस करना नहीं पड़ता, भगवान खुश हैं वो इसलिए डांस करते हैं। ही इज ऑलरेडी वेरी हैप्पी, ही इज ऑलरेडी ब्लिसफुल, इसलिए वो नृत्य करते हैं। तो उनके खुशी का एक्सप्रेशन है कि वो नृत्य करते हैं। सो द रीजन फॉर डांसिंग इज नॉट टू गेट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ही इज ऑलरेडी हैप्पी एंड दैट इज द रीजन ही डांसेस, इसलिए वो नृत्य करते हैं। तो नटवर वपु, तो भगवान कौन है कि सारे समस्त जीवात्माओं में जो सबसे बढ़िया नृत्य करता है वो है भगवान। सारे नृत्य करने वालों में जो सबसे सुंदर नृत्य करता है वो है भगवान। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ही केवल एकमात्र ऐसे स्वरूप हैं जो नृत्य करते हैं। पूरे शास्त्र पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, कहीं पे भी ऐसा कोई व्यक्ति, कोई भगवान नहीं मिलेगा, भगवान का स्वरूप नहीं मिलेगा जो डांस कर रहा हो। कभी देखा भगवान नरसिंह देव डांस कर रहे हो? अगर गलती से कर दिया तो क्या होगा वो भी सोच लीजिए, है ना। अभी तो बैठे बैठे थे वो नरसिंह देव, नहीं अपनी जंघाओं पे हिरण्यकशिपु को घरा तो आते ने बाहर निकाल दी। अब सोचिए खड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, और चलने लग जाएंगे तो क्या होगा, और फिर दौड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा, और नाचने लग जाएंगे तो क्या होगा। सोच लीजिए आप क्या कर रहे हैं वो नरसिंह देव। कोई भगवान का स्वरूप, कोई विष्णु मूर्ति डांस करती नहीं है ना। ना ही कूर्म देव नृत्य किए, है ना, ना ही कल्कि नृत्य करेंगे, ना ही श्री राम भगवान ने नृत्य किया। केवल और केवल एक स्वरूप है, वो भी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप। ना ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में नृत्य किया, ना ही मथुरा में नृत्य किया। कहाँ पे? वो भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं, जो श्याम सुंदर कृष्ण हैं, वही नृत्य करते हैं ना। तो वो हमारे इष्ट देव हैं। तो नटवर वपु, सारे नृत्य करने वालों में जो सर्वोत्तम नृत्य करते हैं। शिव जी को भी नटराज बोला जाता है ना। ही इज द लॉर्ड ऑफ डांस। मगर शिव जी जब नृत्य करते हैं तो कब नृत्य करते हैं वो? तो तांडव होता है। तो शिव जी के नृत्य करने से पूरा प्रलय आ जाती है। मगर भगवान श्री कृष्ण जब नृत्य करते हैं तो पूरा सृष्टि आनंद से भर जाती है ना, पूरा संसार वृंदावन बन जाता है। तो ये भगवान का नृत्य है। तो जब भगवान नृत्य करते हैं तो केवल भगवान नृत्य नहीं करते हैं, कथा गानम गमनम नाट्यम अपि वंशी प्रिय सखी। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान अकेले नृत्य नहीं करते हैं, कि जब भगवान नृत्य करते हैं तो वृंदावन के जो मोर हैं वो भी नृत्य करने लग जाते हैं। बोले कृष्णा अकेले, अरे अकेले कोई डांस करता है क्या? जो अकेले डांस करता है उसको पागल बोला जाता है।
कोई व्यक्ति कमरे में बंद करके डांस कर रहा है तो बोले पागल हो गया यार, हो क्या गया इसको। हाँ, पूरे समाज में मिलके जब डांस किया जाता है वो आनंददायक है। तो फिर मोर भी आ जाते हैं, तो अपने पंख खोलते हैं, तो वो भी भगवान के साथ नृत्य करने लग जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ जो बतखें हैं ना, वहाँ जो बगुले हैं ना, वो भी आ जाते हैं, बोले हम भी आएंगे ना। तो जो एक पैर वाला बगुला है वो भी डांस करने लग जाता है, जो दो पैर वाले बगुले हैं वो भी सब डांस करने लग जाते हैं। तो वहाँ के जो हिरण है अब वो आ गया बीच में ना, वो डांस कर रहे हैं। मयूर मयूरी प्रेमे, तो अब जितने मयूर हैं, जितनी मयूरियां हैं, जितने हिरण हैं, जितने वहाँ के तोते हैं, जितने वहाँ के वृक्ष हैं, सब आ गए और सब झूल रहे हैं भगवान के साथ साथ। जितने गोप हैं, जितनी गोपियां हैं, सब आ रहे हैं और भगवान के साथ वो नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान नृत्य करते हैं। तो आइए ना अभी एक थोड़ा मेडिटेशन करते हैं भगवान के इस सुंदर नृत्य करते हुए स्वरूप के ऊपर। श्रीमती राधा रानी बहुत उदास हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, हृदय बड़ा द्रवित है, बड़ा उत्कंठित है। क्यों? क्योंकि बहुत विरह हो रहा है भगवान श्री कृष्ण से। वो चले गए हैं, जंगल में चले गए, ज्यादा दूर नहीं गए, पता है शाम को वापस लौटेंगे, मगर दिन काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक क्षण ना सालों साल जैसा लग रहा है, युगो युगो जैसा लग रहा है। युगायितम निमिषेण, एक जो क्षण है ना वो युगों के समान प्रतीत हो रहा है। बड़ा कष्टदायक ये समय है, क्योंकि भगवान से विरह हो रहा है, भगवान दूर हैं, आंखों के सामने नहीं है श्रीमती राधा रानी के। मगर अगर भगवान नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि भगवान का स्मरण कोई भूल जाएगा। कोई आंखों के सामने ये नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति नहीं है। जैसे हम होता है हमारे सामने, हमारे लिए क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। कोई व्यक्ति आंखों के सामने नहीं तो भूल जाते हैं उसको थोड़े दिनों में। मगर गोपियां तो उच्च कोटि की भक्त हैं ना, तो ऐसा कभी कोई समय नहीं आता जो भगवान को कभी भूले ना। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित, टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड टू नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये गोपियों का धर्म है, कैसे भूल जाएं उस ना, वो तो हमारे प्राणनाथ हैं ना, वो तो हृदय राज हैं, उनको कैसे भूल जाएं हम। तो क्षण प्रति क्षण, श्वास प्रति श्वास निरंतर भगवान का स्मरण करती रहती थी। तो बड़ा सुंदर वर्णन आता है ना रामायण में, रामचरितमानस में। भगत भूमि भूसुर सुर भी, कि देखिए भगवान श्री रामचंद्र जब आए थे तो 5 लोगों का उद्धार किया था उन्होंने। भगवान 5 लोगों का उद्धार करने आए थे। भगत भूमि, जो भक्त थे उनको, उनका उद्धार हो गया, उनको बहुत आनंद मिला। जो वहां के वानर थे ना, जितने भी लोगों के साथ भगवान का संग हुआ, सबको आनंद मिला। भूमि, जो पृथ्वी मैया थी, उसको स्पर्श मिला भगवान का। भूसुर, जो ब्राह्मण लोग थे, उनको आनंद मिला। सुरभि, जो गैया थी, उनको आनंद मिला। भगवान के साथ जो ग्वाल बाल थे, उनको आनंद मिला। और जो देवता थे, उनकी भी रक्षा हुई। तो ये 5 प्रकार के लोग थे जिनको आनंद मिला। मगर कवि बोलता हमारे लिए क्या है, ये तो मजे लेके चले गए, भगवान आए, इन 5 लोगों को आनंद देके चले गए, हमारा क्या फायदा हुआ भगवान के आने का। तो फिर क्या बताते हैं, बोले हमारा कोई फायदा है कि भगवान ने वो जो उस समय लीला कही थी, अगर हम इस समय उनका श्रवण करेंगे तो वही लाभ मिलेगा जो उन समय उन लोगों को मिलता था। तो जो ब्राह्मणों को उस समय लाभ मिला ना, जो भगवान के गोप सखाओं को, जो भगवान के पार्षदों को उस समय लाभ मिला, वही लाभ हमें अभी मिल सकता है जब हम उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी बहुत उदास है, भगवान का बहुत विरह हो रहा है। तो उसी समय एक सखी आती है श्रीमती राधा रानी की, और भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ कर देती है, उनके गुणों, उनके रूप का वर्णन करने लग जाती है। तब राधा रानी का विरह थोड़ा कम होता है, उनको थोड़ी संतुष्टि मिलती है, थोड़ी शांत होती है। तो ये गोपी आके बताती है कि राधा रानी मुझे पता लग गया, मुझे पता लग गया, आई गॉट टू नो। क्या पता लगा तुम्हें? राधा रानी मुझे पता लग गया कि ये जो कृष्ण है ये डांस कैसे करता है, इसका टीचर कौन है, कौन सिखाता है इसको नृत्य, कैसे ये अपने अलग अलग कलाओं को प्रकट करके हमें मोहित कर लेता है। मैं जान गई हूं। अच्छा बताइए क्या कारण है? तो सखी बताती है कि देखो राधा रानी,
ये जो कृष्ण के कानों में जो मकर कुंडल है ना, ये उसका ये उसका डांसिंग टीचर है। ये जो कुंडल है ये सिखाता है कृष्ण को। कृष्ण इससे सीखते हैं कैसे नृत्य करना है। अच्छा, ऐसे कैसे होता है? क्या देखो, जब कृष्ण चलते हैं तो कुंडल हिलता है। जैसे जैसे एक कुंडल हिलता है, आगे पीछे दाएं बाएं गोल गोल ग्लांसिंग है ना, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो ये जो कृष्ण की आंखें हैं, ये कृष्ण की आंखें इन कुंडलों को देखती हैं। तो ये आंखें भी वैसे ही घूमती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं है ना, गोल गोल ऐसे ऐसे घूमती हैं। और जब कृष्ण की आंखें ऐसे घूमती हैं तो ये जो दिशाएं हैं ये कृष्ण को धन्यवाद देती हैं। अरे, कृष्ण की आंखें हमें देख रही हैं, सारी चारों दिशाओं को, 10 दिशाओं को देख रही हैं। तो ये दिशाएं बड़ी खुश हो जाती हैं और फिर ये 10 दिशाएं कृष्ण को अपनी ओर खींचती हैं। हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। तो ऐसे ऐसे खींचती हैं। तो कृष्ण फिर क्या करते हैं? वो नृत्य करते हैं, वो डांस करते हैं। तो असली में जो रूट कॉज है, जो मूल कारण है कृष्ण के डांस करने का, वो तो ये कुंडल है, मकर कुंडल है। अच्छा, और बताओ, और कुछ मुझे कृष्ण के बारे में और सुनाओ। तो इस प्रकार राधा रानी बड़ी ही अब रुचिकर उनको लग रहा है, बड़ा ही आनंद मिल रहा है। तो गोपी बताती है कि अरे क्या बताऊं, ये जैसे ही कृष्ण आते हैं ना तो पूरा जो माहौल है वो बदल जाता है वृंदावन का। वृंदावन तो अपने आप में बड़ा सुंदर है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। तो ये तो चिंतामणि धाम है, ये दिव्य है, बड़ा ही रम्य है, रम्यकारी है। आनंद आता है क्या नहीं आपको वृंदावन जाने पे? किसी को आनंद आता है? बोले अभी ले जाओ, मैं अभी बुला लो बस बाहर, हम तो तैयार बैठे। तो ये वृंदावन है। तो बड़ा ही आनंददायक है वृंदावन, बड़े रम्य स्थान है। मगर जब कृष्ण आते हैं ना, प्रवेश करते हैं इस वृंदावन में, तो ये वृंदावन का ना पूरा जो सेटअप है पूरा बदल जाता है। देखिए, वृंदावन तो ग्रीन कलर का है ना, वन है ना, वन कैसा होगा? वन में तो बड़े ही वहां पे ग्रीनरी है, हर जगह वहां पे सुंदर सुंदर पौधे उगे हुए हैं, फसलें उगे हुए हैं, सुंदर सुंदर पेड़ हैं जिसमें फ्रेश लीव्स आए हुए हैं ग्रीन कलर के। तो ये वृंदावन है। मगर ये जो कृष्ण जब आते हैं तो कृष्ण का जो रंग है वो कौन है ना, वो तो श्याम वर्ण के हैं, नीले कलर के हैं। मगर कृष्ण ने ऊपर पीतांबरी पहनी हुई है। वो पीतांबरी पहले तो शॉल की तरह पहनते थे, मगर जब डांस करते थे शॉल उड़ती थी तो मुंह पे आ जाती थी। देखा होगा ना कभी आपने, उतरी डाली हो, डांस कर रहे तो इधर उधर लगती रहते, अरे भैया साइड पे करो, इसको डांस करने दो, मजा नहीं आ रहा। तो फिर क्या करते थे कृष्ण, उस पीतांबरी को यहाँ पे बांध लेते थे कमर पे, बोले अब सेट है ना, अब थोड़ा फैशन भी है और डांस भी मस्त करेंगे, अब कोई रोक नहीं पाएगा हमें। मगर होता क्या था कि उनके जो शरीर से वो जो औज निकल रहा है श्याम रंग का, वो पूरे वृंदावन को भर देता था। मगर ऊपर से पीतांबरी पहनी हुई है तो पीतांबरी का जो गोल्डन कलर है वो भी बाहर निकल रहा है। अब सोचिए 3 कलर का मिक्सिंग हो रहा है वहां पे। एक तो वहां ग्रीन कलर है, ऊपर से अब ये पीतांबरी का गोल्डन कलर मिक्स हो रहा है उसमें, और कृष्ण के जो शरीर से जो निकल रहा है श्याम वर्ण का। तो इस प्रकार वो कलर ऐसे मिक्स हो रहा है। तो फिर कवि बोलते हैं कि कभी गए आप, संगम गए आप प्रयाग में, तो वहां पे जैसे गंगा जमुना और सरस्वती एक साथ मिक्स हो रही है, तीनों का अलग अलग कलर है, तीनों का अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग पैटर्न है। मगर जब एक साथ मर्ज हो जाते हैं तो कई बार गए होंगे ना संगम पे, तो संगम यहां से तो दिखता नहीं, तट से बोट लेके आपको जाना पड़ेगा। मगर जैसे ही संगम में उतरेंगे तो माइंड बदल जाता है। यहां से तो चले थे, बोले नहाऊंगा नहीं, पानी बड़ा ठंडा है, ना 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 नहाऊंगा नहीं, देख के आते हैं, फोटो फोटो खींच लेंगे क्या है। मगर जैसे ही संगम में पहुंचते हैं वहां देखते हैं सब नहा रहे हैं, और अलग ही आनंद है यार संगम का। और उतारो कपड़े, उतारो भैया, 12 डुबकी आनंद है इसमें। इतनी दूर आए हैं, प्रयाग तक आए हैं, संगम तक आए, नहाएंगे नहीं क्या? तो ऐसे ही हाल हो जाता है ब्रजवासियों का कि एक तो वो वृंदावन में है जो पूरा ग्रीन है, ऊपर से जब कृष्ण वहां पे प्रवेश कर जाते हैं ना, तो कृष्ण के पीतांबरी का जो कलर है वो मिक्स हो जाता है वहां पर वृंदावन के उस पूरे माहौल में, और फिर भगवान का जो श्याम वर्ण है वो मिल जाता है। तो ऐसे लग रहा है कि पूरा ये संगम है। तो वहां पे कोई चला जाए तो फिर एक ही आवाज आती है,
बोले कृष्ण के अलावा कुछ और चाहिए नहीं, कृष्ण के ना इस आनंद में डूब के रहूंगा, यहाँ पे नहा के रहूंगा, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो ये ब्रजवासियों का हाल है, हमेशा वो संगम में रहते हैं, उस ब्रज के संगम में रहते हैं। तब तो ये भगवान इस प्रकार जब नृत्य करते हैं ब्रज के अंदर, तो जितने चर अचर जीव हैं वो भगवान से मोहित हो जाते हैं, भगवान की तरह नृत्य करना चाहते हैं, भगवान के साथ नृत्य करना चाहते हैं। और तो और जो ब्रज के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके हृदय बड़े काले हैं ना, जो कुछ और भावना से, कुभावना से ब्रज में बैठे हैं, उनका भी मन कर जाता नाचने का। तो ऐसी एक व्यक्ति है, वह कालिया। वो बैठा था, बोले पूरा खा जाऊंगा, डंक नहीं मारूंगा, डसूंगा नहीं इस कृष्ण को, खा जाऊंगा पूरा। तो कृष्ण वहां पहुंचते हैं ना, जमुना के तट पे जब पहुंचते हैं तो कालिया बोलता, अरे ये वही है जो डांस करता है, वही है ना, डांस करता है, हर जगह डांस करता है। तो बोले मेरे पास भी तो है ये डिस्कोथेक, आ जाओ, एक नहीं है, बड़े सारे फन है मेरे, तो सबके ऊपर आ जाओ और इसके ऊपर डांस करो। तो वो कालिया अपने फनों को दे देता है भगवान को, बोले भगवान यहां भी डांस करो ना। अब देखिए, कोई व्यक्ति डांस करेगा तो सामने देख के करेगा ना, कहां पे करना है ना। डिस्कोथेक पे भी चढ़ते हैं ना, उस पे क्या बोलते हैं उसको, ये बोलते हैं, वो बना होता है ना शादियों में डीजे, है ना, वो जो प्लेटफॉर्म बना होता है, तो पहले वहां से पैरों से देख लेते हैं, यार कोई अंदर धस तो नहीं जाएगा, गिर तो नहीं जाऊंगा मैं, सब कुछ सेटल है ना, प्लेन है ना। तो फिर वहां पे डांस करते हैं हम। तो सबसे पहला चीज कि इट शुड बी वेरी वेरी स्टेबल, है ना, इट शुड बी वेरी फ्लैट, द सरफेस ऑन विच यू वांट टू डांस शुड बी फ्लैट। मगर ये कालिया का सरफेस क्या है, बोले तो कर्व्ड है, फन कैसे होता है, टेढ़ा है बिल्कुल। और फिर वहां देखते हैं, बोले पानी पुनी तो नहीं गिरा हुआ, कोई वहां पे फिसल तो नहीं जाऊंगा। और कालिया का सरफेस क्या है, इतना स्लिपरी है, छुआ कभी सांप को? इस जन्म में तो मत कीजिएगा, इस जन्म में गोलोक चले जाइए, उसके बाद देखते रहिएगा ना, बड़ा स्लिपरी होता है वो सरफेस। तुम्हारे बोले अरे यार कोई बात नहीं, कर्व्ड सरफेस है, कप्ड सरफेस है, ऊपर से बड़ा स्लिपरी है, और आनंद आएगा यहाँ पे। तो बस हल्का सा एक मूव दिया, वहां जाके मिलूंगा मैं, यहां से वहां जाके मिलूंगा। तो ना डांसर एक सेकंड में होता ना, माइकल जैक्सन 1 सेकंड में 60 स्टेप्स बदल देता था वो, सो फास्ट, पता नहीं लगता था कि कैसे कैसे वो करता है। तो वन ऐसे ही सच एन एक्सपर्ट डांसर कि कालिया के उस कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो बड़ा स्लिपरी है और विष से भरा है, उसके ऊपर वो नृत्य करने को तैयार है। तो इसलिए नाग पत्नियां बोलती हैं, जो कालिया की पत्नी है, बोले भगवान ये कालिया का क्या क्या इसका गुड फॉर्चून है, क्या सौभाग्य है। अरे आपको काटना चाहता है, आपको डसना चाहता है, और आप अपना स्पर्श दे रहे हो उसको। अरे वो आपके चरणों का स्पर्श जो बड़े बड़े योगी उनको नहीं मिल पाता है, वो जन्मों जन्मों तक वहां पे हिमालय पे बैठे रहते हैं, ध्यान लगाते रहते हैं कि भगवान आपके चरणों का एक स्पर्श मिल जाए, आपके चरणों के धूलि का एक कण मिल जाए। मगर ये कालिया यहां पे आपको डसना चाहता है, आप उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। कस्यानुभावो नास्य देव विद्महे तवांग्री रेणु स्पर्श अधिकार। अरे क्या बताएं भगवान, ये क्या इसका सौभाग्य है कालिया का कि आपके चरणों का स्पर्श का अधिकार इसको मिल गया, और वो भी हर फन पे। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं, हर फन पे उस कालिया के नृत्य कर रहे हैं। कालिया को बड़ा मजा आ रहा है, बोले इधर भी ना, इधर भी ना, यहां मजा नहीं आया ना, यहाँ पे भी तो आओ, यहाँ मजा, यहाँ पे भी तो आओ। तो हर फन पे भगवान नृत्य कर रहे हैं, और अकेले नृत्य नहीं कर रहे हैं। जितने फन थे कालिया के, उतने फनों में भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया, और उतने फनों में वहां पे गोपियां साथ रखी, और गोपियों के साथ उस कालिया के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं था कि हाँ भगवान इस गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं, है ना, तो फिर दूसरी को भी बोले उधर जा, तू अपने पाले में जा, यहां मत आ, तू निकल यहां से, उधर जा। ऐसा भी नहीं था। भगवान सारी गोपियों को ऐसा उन्होंने सेटिस्फाई किया हुआ था। एवरीबॉडी वॉज हैप्पी। जैसे अभी हम इस श्लोक के तात्पर्य में पढ़ रहे हैं कि जितनी गोपियां हैं, 100 करोड़ गोपियां हैं, और भगवान ने क्या किया, उन 100 करोड़ गोपियों के साथ पर्सनलाइज फॉर्म में नृत्य किया। ऐसे नहीं कि 100 करोड़ गोपियां भगवान बीच में ना, मैं हूं तोप, मैं हूं राजा ना, तुम देखते रहना मुझे, तुम घूमते रहना मेरे चारों ओर, और बस मैं खड़ा हूं यहाँ पे।
हर एक गोपी के साथ भगवान ने अपना पर्सनल एक्सपेंशन किया और उनके साथ नृत्य कर रहे हैं भगवान। ये भगवान का पर्सनल फीचर है। कई बार हमें लगता है कि देखो भगवान तो ऊपर बैठे हैं, हम लोग नीचे हैं, भगवान एक है, हम करोड़ों हैं, तो कैसे मेरा संबंध बनेगा भगवान के साथ? मगर हमारे शास्त्र बताते हैं कृष्णा हैज अ पर्सनल रिलेशनशिप विद ऑल द डिवोटीज। जितने भी जीवात्मा हैं भगवान सबके साथ एक अपना पर्सनल संबंध बनाते हैं। दैट मीन्स भगवान आपके भी हैं, भगवान मेरे भी हैं। भगवान जितने आपके हैं उतने हम सबके हैं। इसलिए भगवान गीता में लिखते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम। समोहम, मैं तो सबके लिए सम हूं, क्योंकि मैं सबका भगवान हूं। मेरे भी राम और आपके भी राम, और शबरी के राम और केवट के राम, सबके राम एक ही है, राम अलग नहीं है। और सबको राम उतना ही प्रेम करते हैं, सबसे भगवान एक पर्सनल संबंध बनाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हर गोपी के साथ भगवान ने अपना एक्सपेंशन किया और हर गोपी के साथ भगवान रास नृत्य कर रहे हैं। तो जब भगवान चले गए, गोपियों से दूर चले गए, तो गोपियां कौन सा गीत गाती हैं? गोपी गीत गाती हैं, विरह में है, बड़े कष्ट में है। तो वहां गोपी गीत में एक जगह वर्णन आता है, विष जलापया, सुना आपने ना? तो विष जलापया, तो यहां गोपियां जमुना का और कालिया का वर्णन कर रही हैं कि उस जल के ऊपर वो जो विषैला व्यक्ति था उसके ऊपर हम नृत्य कर रहे थे। तो गोपियां ऐसे क्यों याद कर रही हैं उनको, कालिया को और जमुना को याद कर रही हैं? क्योंकि वही कालिया के कारण ही भगवान का संग मिल पाया था उन गोपियों को। तो इसलिए क्या किया, भगवान ने कालिया को मारा नहीं, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो कालिया के जो फन है ये कुछ और नहीं है, ये तो गोपियों की रासस्थली है। दिस इज द अबॉर्ड ऑफ रास डांस, क्योंकि यहीं पे तो गोपियों को मेरे साथ नृत्य करने को मिला है। तो इस कालिया को मार कैसे दूं? ये तो मेरे गोपियों की पूज्य स्थली है, धर्म स्थली है। धर्म में कभी हिंसा नहीं होती है, धर्म स्थलियों में कभी हिंसा नहीं होती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यही बोला था ना, अरे धर्म क्षेत्र है, यहां पे युद्ध मत करो, अभी भी मौका है आपके पास। मगर माने नहीं कौरव, तो मगर धर्म क्षेत्र में फिर धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध करना पड़ा। मगर यहां भगवान देख रहे, कह रहे नहीं, ये जो कालिया है ना, इसके जो फन है ना, ये तो मेरी गोपियों की राजस्थली है। गोपियां पूछती हैं उस राजस्थली को, हर समय चिंतन करते रहती हैं, तो मैं कैसे खत्म कर दूं उस राजस्थली को, कैसे उस वो जो धाम है उसको खत्म कर दूं। तो इसलिए भगवान ने कालिया को मारा नहीं। तो ये है नटवर वपु। ऐसा नृत्य करते हैं भगवान कि ऐसे लोग जो विषैले हैं, जो जिनके हृदय में दुर्भावना है, उनको भी भगवान अपने साथ नृत्य करा लेते हैं। फिर हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान नटवर वपु तो है ही, भगवान नट नर वपु भी है। पहला क्या शब्द है? नट वर वपु, और दूसरा नट नर वपु। कि नट वर वपु तो है ही, मगर नट नर वपु भी है। दैट मीन्स कि जब भगवान नृत्य करते हैं तो नट नर, जितने नर हैं वो भी नृत्य करते हैं। अभी थोड़े समय पहले क्या कर रहे थे आप? एक भगवान खड़े हैं, उसके सामने हजारों हजारों भक्त हैं, यहाँ पे जोर जोर से क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही भगवान का हम दर्शन करते हैं, भगवान के नामों के संग में आते हैं, तो नृत्य करने की इच्छा होती है। तो भगवान खुद तो नृत्य करते ही हैं, मगर साथ साथ जो जीवात्मा है उनको भी नृत्य कराते हैं। तो इसलिए वो कौन है? नट नर वपु, कि जिनका नृत्य देखकर जीवात्मा भी नृत्य करते हैं। वर का एक और मतलब भी है, नट वर वपु। वर किसको बोला जाता है? वर वधु। वर वधु, वर जो घोड़े पे चलने वाला है, चढ़ने वाला, अभी घोड़ी पे, सॉरी, घोड़ी पे चढ़ने वाला है ना, इसकी शादी होने वाली है। तो शादी जिसकी होने वाली होती है ना, उसके दिल से पूछिए, लड्डू फूट रहे होते अंदर, बोले बस एक दिन निकल जाए, ये बस घोड़ी पे बैठ जाऊं मैं, मजा आ जाएगा, फिर तो पूरे जीवन भर इंतजार किया है, बस आनंद ही आनंद है ना।
मगर बेचारे के ऊपर ऐसा बोझा डाला होता है, यहाँ पे सामान डाला होता है, ऊपर सेहरा डाला होता है ना, थोड़ा लोक लज्जा भी होती है, तो अपने हृदय को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मगर कभी मौका मिले तो वो व्यक्ति क्या करेगा ना, उसके सामने डिस्को रख दो, सामने ढोल रख दो, तो ऐसा नाचेगा वो, ऐसा नाचेगा। सबसे ज्यादा तो मेरे को मजा ना, शादी मेरी हो रही है, नाच तुम रहे हो यार, ये क्या मतलब हुआ? मजे तुम लूट के जा रहे हो, शादी मेरी हो रही है, असली नाचना तो किसका बनता है? मेरा बनता है। तो ऐसे ही भगवान उस तरीके से नाचते हैं, नट वर वपु, कि जैसे वो वर नाचेगा अपनी शादी में, तो भगवान उस तरह नृत्य करते हैं कि जैसे अभी उनका विवाह होने वाला है, और जैसे विवाह होने वाले व्यक्ति जैसा नृत्य करता है, भगवान उस तरह एक्सपर्ट डांस करते हैं, इतनी खुशी में डांस करते हैं। मगर होता क्या है कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि वो जो घोड़ी वाला व्यक्ति उस दिन तो डांस कर लेगा, मगर पूरे जिंदगी भर रोएगा नहीं। एक बार वेस्टर्नर्स, कुछ डिवोटीज प्रभुपाद जी के साथ जब इंडिया आए थे, तो यहाँ शाम का समय था, तो वहां पे देखा कि बड़ी भीड़ है सड़कों पे, तो और आवाजें आ रही है बड़ी जोर जोर के, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो प्रभुपाद जी चलते जा रहे थे, तो ऐसे ऐसे जा रहे थे, तो यहाँ पे आके देखा, तो शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेशन किसका चल रहा है? प्रभुपाद बोले शादी हो रही है ना, ये बारात जा रही है। अच्छा ये बारात, ये घोड़ी क्या है, ये दैट हॉर्स, एंड हु इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द हॉर्स? बोले दैट इज द ग्रूम, ना इसकी शादी होने वाली है। तो शिष्य बोलते प्रभुपाद बड़ा खुश दिख रहा है वो, और ऐसा लग रहा है कि राजा है बिल्कुल। प्रभुपाद बोले यस, ना किंग ऑफ द डे बट स्लेव फॉर द होल लाइफ। आज का तो राजा है उस दिन का, मगर पूरे जिंदगी भर ना, ये तो दास्यता को स्वीकार करने के लिए इसने अपना वचन लेने जा रहा है कि मैं बस दास हूं भैया, तेरा दास हूं, जो तू बोलेगी वो मैं करूंगा, चांद सितारे तोड़ लाऊंगा ना, अपनी कमर तोड़वा लूंगा, कुछ भी करूंगा बस तेरे को खुश रखने के लिए। तो उस दिन तो नाच करता है वो, मगर उसके बाद पूरा जीवन भर उसके इशारों पे नाच करता है। मगर भगवान ऐसे हैं, he dances like this that his happiness never ends, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं ना, और दिन प्रतिक्षण ना वो आनंदम अंबुदि वर्धनम, वो आनंद बढ़ता रहता है, और जो उनके साथ नृत्य करता है उसका आनंद भी बढ़ता रहता है। तो ये है ना भगवान की रास लीला, जो पूर्ण शुद्ध है ना, जिसमें काम रंच मात्र भी नहीं है। भगवान अपने एक प्रकार से भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये जो गोपियां उनके भक्ति तो हैं, भगवान उनको आनंद प्रदान करने के लिए उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। मगर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो रास लीला का जो विषय है ना, बड़ा ही गोपनीय है ना, और इसको केवल जो शुद्ध भक्त हैं उनके माध्यम से सुनना चाहिए ना। तो हम भी जो रासलीला समझने का प्रयास करते हैं किसके माध्यम से? प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास कोई योग्यता नहीं है। एक बार एक कपल आता है प्रभुपाद जी के पास, बोलते स्वामी जी आपके हमने प्रवचन सुने हैं, मगर थोड़ा ये रासलीला के बारे में भी तो बताइए, असली आनंद तो उसमें है। आप ये शरीर आत्मा के बारे में बताते रहते हैं ना, आप ये राक्षसों के बारे में बताते रहते हैं, थोड़ा रासलीला के बारे में कुछ चर्चा हो जाए, कुछ मजा आ जाए। तो प्रभुपाद जी हाथ जोड़ के बोलते हैं उनको कि देखिए आपकी सुनने की योग्यता हो सकती है रासलीला की, मगर मेरी बताने की योग्यता नहीं है। सोचिए वो प्रभुपाद ना जो महाभागवत है, जो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, वो अपनी विनम्रता में बोलते हैं कि नहीं मेरे पास कोई योग्यता नहीं है कि मैं रासलीला के बारे में चर्चा कर सकूं। तो कपल बोलता है नहीं 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 चिंता मत करिए, मैं पीएचडी हूं, मेरी बीवी वो मास्टर्स है, खूब योग्यता है हमारे पास। प्रभुपाद जी बोले आपकी योग्यता होगी, मेरे पास योग्यता नहीं है। ये भौतिक योग्यता नहीं चाहिए रासलीला को समझने के लिए, आध्यात्मिक योग्यता चाहिए। तो कपल बोलते हैं नहीं नहीं स्वामी जी हमारे पास आध्यात्मिक योग्यता भी है, हर रोज अगरबत्ती दिखाते हैं हम ठाकुर जी को बिना फेल हुए, हर रोज दिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते नहीं ना, इतना साधारण नहीं है भगवान की लीलाएं। सोचिए हम लोग क्या भगवान की रासलीला को समझेंगे। अरे अपने मन की लीला तो हम समझ नहीं पाते, मन कहां कहां भटकाता है। अपने अहंकार की लीला तो हम समझ नहीं पाते, अपने शरीर की लीला तो हम समझ नहीं पाते ना।
हम कहाँ भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की लीलाएं समझ पाएंगे ना। हमारी बुद्धि से परे हैं वो दिव्य हैं। तो इसलिए ना ऐसे शुद्ध भक्तों के अनुगत होके ना हम इन विषयों को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे, श्रीमती राधा रानी हमसे प्रसन्न होंगी और हमें भक्ति में और आगे बढ़ाएंगे। तो ये रास विहारी श्री कृष्ण जो हमेशा नित्य में लगे रहते हैं और हमें भी नित्य कराते हैं, हमें भी आनंद देना चाहते हैं। तो देखिए एक रास लीला तो हुई थी 5000 वर्ष पूर्व, मगर वही भगवान श्री कृष्ण कलयुग में आए हैं किसके रूप में? शुगरंग महाप्रभु की। तो जो लीलाएं उस समय करी थी भगवान, वो लीलाएं अभी भी कर रहे हैं। तो रास लीला भगवान ने उस समय करी थी भगवान श्री कृष्ण ने, और वही रास लीला कलयुग में भी होती है। कैसे होती है? रास लीला में क्या होता है ना, एक रास स्थली होती है जहां पे रास लीला करी जाती है। तो रास लीला में दो लोग हैं, एक भक्त है और एक भगवान है, और एक स्थली है जिस पे रास नृत्य हो रहा है। तो ऐसी कलयुग में भी एक रास लीला है जो सबके लिए एक्सेसिबल है। उस रास लीला में तो केवल और केवल जो भगवान के शुद्ध भक्त थे वही भाग ले सकते थे। गोपियां जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो निरंतर भगवान का चिंतन करते रहती है, भगवान को कभी भूलती नहीं है, वही एलिजिबल थी उस रास लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। मगर कलयुग में जो रास लीला होती है उसमें तो सब लोग ना बिना किसी योग्यता के भाग ले सकते हैं। पात्र पात्र विचार नाही स्थान स्थान, जेही जहां पाए तहां करे प्रेम दान। कोई पात्रता का विचार नहीं और कोई अपात्रता का विचार नहीं। तो कोई हो रास लीला कि जब कोई भक्त ना अपने जो इंटेस्टाइन्स हैं वहां पे जो उसकी ध्वनि है उसको इकट्ठा करता है, अपने हृदय में लाता है और अपने कंठ में लाता है, और अपने मुख से वो जब जोर जोर से उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये जब ध्वनि भगवान के कर्णों में जाती है और फिर भगवान के कर्णों से भगवान के हृदय में जाती है, तो भगवान के हृदय से फिर न एक आशीर्वाद निकलता है और जो अपने भक्त को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये है रास लीला, कलयुग की रास लीला। तो हरि नाम का जब भाग लिया जाता है तो वो रास लीला से अभिन्न है। तो ये जो हमारे कर्ण हैं ये रास स्थली है, हमारी जीवा और हमारे कर्ण। जीवा से जब हरि नाम निकालते हैं, कर्ण में वापस डालते हैं, तो ये रास स्थली है। और जो भगवान का नाम है वो भगवान से अभिन्न है। तो एक्चुअली में जब ये हरि नाम लिया जाता है तो हमारे आचार्य बताते हैं भगवान श्री कृष्ण उस भक्त की जीवा पे नित्य करते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ। तो ये जीवा क्या बन जाती है? ये रास स्थली बन जाती है, और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ वहां पे रास नृत्य करते हैं। तो ये है कलयुग की रास लीला। कितने लोग भाग लेना चाहते हैं इस रास लीला में? हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद की। तो श्रीला प्रभुपाद की बहुत कृपा हमारे ऊपर कि हम जैसे अयोग्य व्यक्तियों को भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में प्रवेश करा दिया। श्रीला प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा।